हेलो एवरीवन। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है ऑर्गेनिक रिएक्शंस की एनर्जी, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो अगर हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो आप जानते हैं कि हम कोई भी अभिक्रिया अभिकारकों से प्रारंभ कराते हैं। स्टार्ट में हम अभिकारक लेते हैं, देन वो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब इन दोनों में अभिकारकों और उत्पाद में क्या स्थापित हो जाता है, साम्य की स्थिति स्थापित हो जाती है। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो रिएक्शन आप यहाँ देख सकते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम स्पीड से होंगी। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था की स्थिति। तो इस साम्य स्थिति के लिए जब हम साम्य स्थिरांक की गणना करते हैं तो हम इस फॉर्मूले से मीन्स उत्पादों की सांद्रता को अभिकारकों की सांद्रता से डिवाइड करके हम साम्य स्थिरांक के की गणना करते हैं। तो ये सब शायद जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी, उसमें आप सब ये डिटेल में पढ़ते हैं, तो उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अब अगर हम इसकी ऊर्जा की बात करें कि अभिक्रिया ऊष्मा को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो आप जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा कि कुछ पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। तो अभिकारकों के बंध टूटेंगे और आपस में कुछ नए बंध उनके बनेंगे, जिससे कि हमें क्या प्राप्त होते हैं, उत्पाद प्राप्त होता है। तो अगर हमें किसी अभिक्रिया की ऊष्मा ज्ञात करनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, आपको यहाँ दिख रहा होगा। अभिकारकों की बंध ऊर्जा, जो आपको अभिक्रिया में आपने अभिकारक लिए हैं उसमें जितने भी बंध हैं उनकी बंध ऊर्जाओं का योग, उसमें से हम किसको माइनस करते हैं, उत्पादों की बंध ऊर्जाओं के योग को। तो जब हम इस फॉर्मूले में इनकी बंध ऊर्जाओं का मान रखते हैं तो हमें उस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया ऊष्मा का मान प्राप्त हो जाता है। और जो अभिक्रिया ऊष्मा आपको प्राप्त हुई है उसके आधार पर अभिक्रियाओं को हम जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है ऊष्माक्षेपी या एक्जोथर्मिक रिएक्शन, और सेकंड है आपकी ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ऐसा कब होगा कि आप अभी हमने वो डिस्कस किया कि अभिक्रिया में क्या होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है और बॉन्ड ब्रेकिंग भी होता है। तो आप जानते हैं कि बंध बनाने में आपको ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है जब कोई नए बंध बनते हैं तो। और अगर आपको बंध को तोड़ना है तो आपको ऊर्जा देनी पड़ती है। तो ये डिपेंड किस पे करेगा कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी कि ऊष्माशोषी, कि जो बंध बन रहे हैं उनमें ऊर्जा की ज़्यादा मात्रा हमें प्राप्त हो रही है, मुक्त हो रही है, या फिर जो बंध हमें तोड़ने पड़ रहे हैं उसमें ऊर्जा हमें ज़्यादा देनी पड़ रही है। तो इन दोनों इस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलेगी, मुक्त होगी, या ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी। तो यदि अभिक्रिया में दुर्बल बंध टूटते हैं तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, और प्रबल बंध बन रहे हैं तो ऊर्जा ज़्यादा मुक्त होगी। तो ऐसी कंडीशन में अभिक्रिया के दौरान हमें जो नेट ऊर्जा होगी वो क्या होती है, अभिक्रिया में मुक्त होती है, क्योंकि ऊर्जा हमें प्राप्त ज़्यादा हो रही है और हमें देनी कम पड़ रही है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और इनके लिए जो आपके अभिक्रिया ऊष्मा का मान प्राप्त होता है वो किस, उसका साइन हमें क्या प्राप्त होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है। इसी तरह दूसरी प्रकार की जो अभिक्रिया ऊष्माशोषी, तो उसमें क्या होगा, आप नाम से पता कर सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। मतलब कि जो आपको ऊर्जा देनी पड़ रही है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, उसकी अमाउंट क्या है यहाँ पे, ज़्यादा है। किसकी तुलना में, जो ऊर्जा आपको बंध को बनते समय आपको प्राप्त हो रही है उसकी तुलना। तो ऐसी कंडीशन में आपको अभिक्रिया को ऊर्जा देनी पड़ेगी।
और आपकी अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक। और ऐसी कंडीशन में अभिक्रिया ऊष्मा का जो मान प्राप्त होता है वो कैसा होता है, आपको धनात्मक प्राप्त होता है। तो ये जो अभिक्रिया के दौरान आपका ऊर्जा परिवर्तन होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब बात आती है कि एक टर्म आप और पढ़ते हैं, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, जिसे हम डेल्टा जी से आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं इसको, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। तो अगर किसी अभिक्रिया की हमें ये डिसाइड करना हो कि वो अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस होगी या साम्य अवस्था में होगी, किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, तो उसके लिए हम डेल्टा जी के मान से हम उस अभिक्रिया की स्पॉन्टेनिटी जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर हम डेल्टा जी की फॉर्मूले की बात करें तो वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे डेल्टा जी किसको बता रहा है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को। डेल्टा एच आपकी अभिक्रिया ऊष्मा है, टी आपका टेम्परेचर, और डेल्टा एस एंट्रोपी परिवर्तन है। तो जब इस फॉर्मूले से हम किसी अभिक्रिया की डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमें 3 कंडीशन मिलती है। पहली है कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ऐसी स्थिति कब होती है, जब अभिक्रिया किस में हो, साम्य अवस्था में। मतलब डेल्टा एच की वैल्यू आपकी और टी डेल्टा एस की वैल्यू अगर सेम है तो ऐसी कंडीशन में अभिक्रिया किस में होगी, साम्य अवस्था में होगी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू आपको ऋणात्मक प्राप्त होती है तो अभिक्रिया क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, अग्रिम दिशा में। तीसरी कंडीशन बनती है अगर डेल्टा जी की वैल्यू धनात्मक प्राप्त होती है तो अभिक्रिया क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो ये 3 कंडीशन हमें डेल्टा जी की वैल्यू से प्राप्त होते हैं। तो ये था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अगर हम ऊर्जा की बात करें तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं।